Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium, poem number 6. Stanza wise explanation हम आज देखने वाले हैं. Dear student, before moving ahead in this poem, I would like to tell you one more important thing that you have to write the explanation that I have given in this video, right? By pausing it, you have to write every detail that I have mentioned in it, okay? This is the warning. Now, let's talk about the poem exactly. Poem number 6 is entitled as No Man Are Foreign by James Kirkup. No man are foreign, राइट? हम इस पोएम के अंदर क्या देखने वाले हैं? चलो इस पोएम का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द टाइटल नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन बिलोंग्स टू अनदर कंट्री. कोई भी ऐसा आदमी जो हमारे देश में है वो दूसरी कोई कंट्री से आया नहीं है. The poet wants to say that all men are same. Nothing in this poem, but the poet wants to tell us that every man are same. हर एक लोग जो एक दूसरे को मिलते हैं वो एक जैसे ही है. All men are equal. सभी एक समान है, न कोई उच्च न कोई नीच. He wants to promote the concept of universal brotherhood. Here, dear student, in this poem, James, जो हमारा poet है, Kirkup, he actually wants to tell us that in whole world, in whole universe, every person who live in either of the countries, those all are brothers to each other. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. इसमें हमें पोएट कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर हर कोई, अब छोटे दमके का लेकर बड़े दमके तक के सभी लोग एक समान है. All people are, all men are same. They eat, they live, they die in the same way. चाहे आप अमेरिकन उठा लो, चाहे आप कैनेडियन उठा लो, चाहे आप नाइजीरियन उठा लो, चाहे आप पाकिस्तानी उठा लो, चाहे आप नेपाली उठा लो, चाहे आप इंडियन ले लो, उनके खाने के तरीके, उनके रहन सहन के तरीके और अंत में मरना, ये चीज सभी में कॉमन होती है. एक बंदा मान लो कि कोई कंट्री में रहता है जो सोने की थाली में खाता है, लेकिन जब मरने का समय आता है करीबन करीबन एक जैसी हालत सबकी होती है. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measures. We can also say that it is a peace poem. हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो राइटर है वो एक पूरे वर्ल्ड में ब्रदरहुड लाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल लाइफ हर कोई जिए ऐसा वो चाहते हैं. हम शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो है उसको हम जरा थोड़ा सा देख लें. पोएम का जो पहला स्टैंजा है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहता है? पोएम का पहला स्टैंजा कुछ इस तरह है. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन,
Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land all our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. इसका मतलब है इन पूरे स्टांजा के अंदर हमारा जो पोएट है वो हमें ऐसा बताना चाहता है. नाउ जस्ट हैव अ लुक डियर स्टूडेंट ऑन द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन. इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज. कोई भी आदमी एक दूसरे से अनजान नहीं है, अलग नहीं है. नो कंट्री इज फॉरेन. एक कंट्री दूसरे के लिए अंतर मतलब दूर नहीं है. फॉरेन जैसी कोई कंट्री मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ which have been erected to separate different countries. पोएट ये पहली लाइन बोल के हमें ऐसा जताना चाहते हैं कि जो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है दो कंट्रीज के बीच में वो नहीं होनी चाहिए. पोएट वो लाइंस को, वो बॉर्डर्स को रब कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहता है वो, ताकि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोग से आराम से ब्रदरली व्यवहार करके मिलजुल सके. Then only no country will be foreign. और तभी अगर हम दो देशों के बीच की ये बॉर्डर निकाल दे तभी ये चीज हो सकती है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए फॉरेन का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगी, विदेश का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा. We will feel every country as our own land. जब बॉर्डर्स ही नहीं होगी, when there will be no borders, we certainly started feeling that every country, every place, every piece of land is our. Everyone will be free to move around. उस कंट्री का कोई भी बंदा मतलब उस देश की बॉर्डर जो बांटती है दूसरे देश को वो ही नहीं रहेगी तो काहे का बंटवारा, तो काहे की किल्लत, काहे का मेरा और तेरा, ये चीज ही नहीं रहेगी. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on the earth belongs to one human race. पूरा विश्व एक है, पूरी धरती एक है, पूरी पृथ्वी एक है और हर पृथ्वी पे रहने वाला हर एक आदमी जो जात से वो भी एक है. हम सभी ह्यूमन रेस हैं, मनुष्य जाति से. Then he says that inside the uniform worn by the soldiers of different countries, what human being is the same. हर देश की बॉर्डर पे उसकी रक्षा करने वाले जो सोल्जर्स खड़े हैं, अगर वो सभी के यूनिफॉर्म एक हो जाए तो क्या वो एक आदमी नहीं है? उनकी दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पांव है. हम भी मुंह से खाते हैं, वो भी मुंह से खाते हैं. जैसा हम सोचते हैं वैसा वो सोचते हैं, है ना. करीबन द ह्यूमन स्ट्रक्चर फिजिकली अगर बात करें यहाँ पे तो सेम है. God has made all of us in the similar way. भगवान ने तो कभी हमारे बीच में ऐसा नहीं बनाकर भेजा कि भाई तू हिंदू है तो इंडिया में रहेगा, तू मुस्लिम है तो पाकिस्तान में रहेगा, तू क्रिश्चियन है तो यूरोप में रहेगा, तू नाजी है तो इजिप्ट में रहेगा, है ना. भगवान ने तो ऐसा कुछ बनाकर नहीं भेजा था. It is we people, we have created this imaginary and elusive world, dear student. And this is what we have made for the place where we can have a quarrel and war at some time. All breathe in the same way. सांस लेने का तरीका हम मनुष्यों का एक है. Then he says that all the soldiers are our brothers. सभी जो सोल्जर्स हैं
The land our brothers walk upon is earth like this. All soldiers are our brother. सभी जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं वो हमारे भाई हैं. We all walk upon the same mother earth. हम सभी एक ही माता पृथ्वी पे चलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं. And upon our death shall lie in the grave in the same earth. और हमारे जो मृत शरीर है वो ग्रेव यार्ड में उसी अर्थ में, मतलब कब्रिस्तान के अंदर, उसी अर्थ के अंदर दफनाए जाते हैं. हम उसी में मिट जाते हैं, उसी से क्रिएट होते हैं, उसी में मिट जाते हैं. तो इन वेरी फर्स्ट स्टांजा आई होप डियर यू हैव अंडरस्टूड दैट द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट बी वन. हम किसी को किसी से अलग नहीं सोच सकते. वो पूरे वर्ल्ड में ब्रदरहुड लाना चाहता है, लाइवलीनेस लाना चाहता है. जहां पे गलतियां हो रही है वो गलतियां मिटाकर, जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की स्थितियां खड़ी हो रही है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. और क्यों झगड़े? आज कल परसों आप सोचो, आपके मुश्किल से 100 साल के जीवन में हम क्यों झगड़े? हमसे पहले भी तो दुनिया थी, हमसे पहले वो लैंड किसी और की थी. आज हमारी है, कल किसी और की होगी. हाँ, जरूरी जितना हो उतना आप अगर आपके पास रखते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मेरा करके ये जो झगड़ा होता है, जो वॉर की परिस्थितियां क्रिएट करवाता है, पूरे एक देश को दूसरे देश से लड़वाता है, कई जानों माल हानि होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे पोएट अवॉइड करना चाहते हैं. और इसीलिए उसने एक शॉर्ट काइंड ऑफ मैसेज हमें दिया है. Let's talk, dear student, about second stanza. What he want to tell us in the second stanza says that the poet says that they too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. जिसका मतलब है यहाँ पे जो दे वर्ड है refers to those people who belongs to other countries. हम मानते हैं कि भाई ये दूसरी कंट्री से आया हुआ है. We call them foreigners. हम उनको विदेशी बोलते हैं. And discriminate them. हम उससे मतभेद करते हैं. डिस्क्रिमिनेट करना, डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है मतभेद, अंतर करना. If I can remember you one small incident about Mahatma Gandhi when he was in the South Africa, he at train. जो व्यवहार उनके साथ हुआ था, he was literally thrown out of the train due to that he was Indian and he was black. This is called discrimination. And fight with them also. हम उनसे ही लड़ते हैं. The poet says that, poet हमारा कहना चाहता है that nature has given all the bounties to all people, also just like he has given to us. जो मदर नेचर है, हमारी प्रकृति है, प्रकृति माँ है, उन्होंने सभी को एक जैसी चीजें दी हुई है, सभी को एक समान अधिकार दिया हुआ है. जैसे हमें दिया है वैसे उनको दिया है. Everyone gets sunlight. सभी को ईश्वर सनलाइट एक समान तौर पे प्रदान करता है. सभी के लिए एयर है, सभी के लिए पानी है, हवा पानी सभी इक्वल आर मेजर, which means that God does not differentiate between the people from the different countries. समझ में आ रहा है ना डियर? ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो पाकिस्तान में थोड़ी धूप ज्यादा देता हो, इंडिया में थोड़ा मून ज्यादा हो, ठंडी ज्यादा हो. ऐसा है नहीं है. भगवान तो सभी में सभी चीजें बराबर बराबर बांटता है. Further, the poet wants to tell us that he adds that the way we starve during the war,
टू स्टार्व मतलब तड़पना, जिसको आप बोलते हैं पीड़ा करना भूख से। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध करते हम छोटे छोटे जमीनी टुकड़ों के लिए। एंड विंटर टाइम इज द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। Then where is the place, dear student, according to the poet, for the fight? सभी को एक समान चीजें मिलती हैं। Even they don't get food at that time। सभी जगह क्या होता है, कभी कभार कुछ जगहों पे विंटर इतनी तेज होती है, आप सोचो फॉरेन कंट्रीज के अंदर कि जहां पे बर्फ हो जाती है, तो वहां पे कुछ निवाले भी खाने को नहीं मिलते, कुछ जगह पे निवाले मिलते हैं। So he wants to say that, poet कहना चाहता है, that foreigners who belongs to another country and we both are same। जो विदेश से आया हुआ कोई विदेशी है और हम लोग जो कि हमारे देश में वो आया है, हम दोनों एक किस्म से एक होते हैं, सेम है। उनको भी भूख लगती है, हमें भूख लगती है, उनको ठंडी लगती है, हमें भी लगती है ना। And then the poet says that even their hands are same as ours। हमारे दो हाथ दिए हैं ईश्वर ने, प्रभु ने, ठीक वैसे ही उनको भी दिए। They work very hard just like we do। वो हमारे जैसे ही काम करते हैं to survive। He is giving all these examples to convey to the reader। reader मतलब हमारी बात कर रहा है यहाँ पे पोएट। ये सारी चीजें पोएट ने हमें बताई है टू कन्विंस फॉर व्हाट ही वांट टू कन्वे। क्या मैसेज देना चाहता है, दैट देयर इज नो डिफरेंस इन अस एंड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में जो लोग हैं और हम जो हैं, उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। I hope, my dear student, this two stanza will help you to understand the unit better. The rest we will look in next part. Thank you very much, and please do not forget to write the summary. Okay, this is what you have to write down in your notebook. Stay safe, stay home. Thank you very much.